हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है, जब सास और ननद ने बेटे को बहला फुसलाकर बहू को निकालना चाहा घर से बाहर, तो बहू ने भी ससुर के साथ मिलकर सास और ननद को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। राम प्रसाद जी पूरे एक हफ्ते बाद घर लौटे तो अपनी नई बहू को इस तरह रोते देख उनके होश उड़ गए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें समझते देर न लगी कि माजरा क्या होगा। राम प्रसाद जी ने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? अपने ससुर जी को सामने देख रमा बिलक बिलक कर रोने लगी। राम प्रसाद जी रमा को चुप कराते हुए बोले, बेटा क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लेकिन रमा कुछ नहीं बोली और बुत बने चुपचाप रोती रही। राम प्रसाद जी बोले, बेटा डरो मत, मैं जब तुम्हें इस घर में लाया था तो बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर लाया था। यह समझ लो तुम्हारे जन्मदाता पिता तुम्हारे सामने खड़े हैं। बताओ मुझे, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ? रमा सुबकते हुए बताने लगी कि कैसे सास ननद ने उसके पति को भड़का कर उसके साथ ऐसा व्यवहार करवाया। उस दिन अजय रमा पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब मेहमानों के सामने मेरी मम्मी का अपमान करने की? तुम्हें अभी सबके सामने उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अजय ने गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया और रमा का हाथ पकड़कर प्रियंका जी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन अजय पहले मेरी बात तो सुनो। रमा अजय को बताना चाहती थी कि तुम्हें सिर्फ आधा सच बताया गया है, लेकिन अजय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। सभी ने सिर्फ मेरी खुशी के लिए तुम्हें अपनाया और बहू का दर्जा दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मम्मी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। प्रियंका जी नाटक करते हुए बोली, रहने दे बेटा, मैंने तो तुम्हारी खुशी को खुशी खुशी अपना लिया, लेकिन यह अभी तक हम सभी को नहीं अपना पाई। तभी तो आज सभी मेहमानों के सामने मुझसे कहने लगी कि उसके घर वालों के आगे हमारी कोई औकात नहीं। और भी बहुत कुछ कहा। तुम्हें बताकर हम लोग दुखी नहीं होना चाहते थे। आज भी तेरी खुशी के लिए मैं रमा को माफ़ करती हूँ, तुम इसे कुछ मत कहना। प्रियंका जी ने अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया। देखा कितना बड़ा दिल है मेरी माँ का, वह तुम्हारे अपमान को मेरे लिए भूलने को भी तैयार है और तुम उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। अजय प्रियंका जी के आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी गलती मान लेने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी। हम सभी ने देखा कि कैसे आप मम्मी से जुबान लड़ा रही थी और उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। अजय की बहन रीना भी रमा को ही गलत कहने लगी। गलती? और मैंने क्या गलती की थी? मैंने मम्मी जी और ननद मेरे घर वालों को शातिर और चालाक बोल रही थी। अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाता है इसके लिए उन्हें ट्रेनर बुला रही थी। मैंने तुम लोगों की बातों का विरोध किया तो मुझे बदतमीज़ और आवारा लड़की बोला, जो लड़कों को प्रेम जाल में फंसा कर उन्हें घर से अलग कर देती है। रमा ने अजय को सच्चाई बताई। देखा भाई, मम्मी सही थी कि यह लड़की एक दिन आपको हम लोगों के खिलाफ कर देगी और आज इसने मुझ पर और मम्मी पर इतना संगीन इल्ज़ाम भी लगा दिया। मम्मी और हम सभी ने आपकी खुशी के लिए इसे अपनाया और घर की बहू का मान दिया, लेकिन भाई बात बहुत बिगड़ गई है। अब हम और यह एक छत के नीचे नहीं रह सकते। रीना भी मोटे मोटे आंसू निकालने लगी। अजय तुम बहू को लेकर अलग शिफ्ट हो जाओ, हम लोग तेरी जुदाई सह लेंगे, लेकिन तेरी पत्नी से अपमान नहीं सह सकते। प्रियंका जी और ज़ोर से रोने लगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अजय प्रियंका जी के गले लगकर बोला। फिर रमा से कहा, मम्मी और रीना से पैर पकड़कर माफ़ी मांगो या फिर इस घर से चली जाओ। अजय की बात सुनकर रमा सन्न रह गई। जीवन की यह कैसी परीक्षा है, उसने जो गलती की ही नहीं
उसके लिए उसे माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। जिसके लिए ज़माने से लड़ी, आज वही उससे लड़ रहा है। जिसने उनके मान सम्मान की रक्षा करने की कसम खाई, आज उसके स्वाभिमान को तार तार कर रहा है। जिस पर विश्वास करके अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दी, आज उसी की बात पर ही विश्वास नहीं। उसकी गलती ही क्या थी? प्रियंका जी की सहेलियां एक दिन घर आई हुई थी। उसने चाय नाश्ता बनाया और ट्रे लेकर आने लगी। रास्ते में रखे पायदान पर उसका पैर अटक गया और ट्रे गिर गई। ट्रे गिरते ही प्रियंका जी चिल्ला पड़ी। देखकर चला भी नहीं जाता। माँ बाप ने सिर्फ लड़का फंसाना सिखाया, ठीक से ट्रे पकड़कर चलना नहीं सिखाया। प्रियंका जी की बात रमा को बर्दाश्त नहीं हुई और वह बोल पड़ी, मम्मी जी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए। मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्यों ना बोलूं? बहुत ही शातिर और चालाकी से मेरे बेटे को फंसा लिया। और प्रियंका जी फिर अपना जहर उगलने लगी। उनकी सहेलियां भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रही थी। रमा को यह नागवार लगा और उसने ज़ोर से चिल्ला दिया, बस मम्मी जी, अब एक और शब्द अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं सुनूंगी। आप लोग इस लायक ही नहीं हैं कि मेरे मायके वालों की बराबरी कर सकें। कुछ मेहमान चले गए, लेकिन अजय के घर आते ही प्रियंका जी और रीना ने इसे अपने अपमान का मुद्दा बना लिया। अजय ने भी इसीलिए विश्वास कर लिया क्योंकि जब वह घर आ रहा था तो उसे प्रियंका जी की एक दो सहेलियां मिल गई। उसने जब नमस्ते किया तो एक सहेली बोल पड़ी, तुम्हारी पत्नी बहुत तेज़ है। आज हमारे ही सामने उसने तुम्हारी मम्मी का बहुत अपमान किया। और जब अजय घर पहुंचा तो उसे देखते ही प्रियंका जी ज़ोर ज़ोर से अपना नाटक करते हुए रोने लगी। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जो जीवित बची थी। माँ ने उसे हर काम में परफेक्ट बनाया। रमा ने ग्रेजुएशन के बाद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग ले रही थी तो वहीं उसकी मुलाकात अजय से हुई। अजय एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और वह दोस्ती कब प्यार में पनप गई पता ही नहीं चला। अब दोनों की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी और दोनों की अलग अलग स्कूल में नौकरी लग गई और दोनों अपने अपने काम में सेटल हो गए। तो अजय और रमा को लगा कि यही सही वक्त है, अब शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ने अपने मम्मी पापा से बात की तो रमा के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उधर अजय की मम्मी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह अजय की शादी एक अमीर घराने की अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन अजय के पापा राम प्रसाद जी को रमा अपने बेटे के लिए इतनी भाग गई कि एक बार में ही उन्होंने रमा को देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। अजय की मम्मी प्रियंका जी ने इस शादी का बहुत विरोध किया, पर राम प्रसाद जी के आगे उनकी एक न चली और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और रमा दुल्हन बनकर ससुराल आ गई थी। उधर रमा के मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वहाँ उनकी बेटी को क्या क्या झेलना पड़ेगा। इधर रमा को सास और ननद अपने आगे कुछ नहीं समझती। शादी में आया हर सामान में माँ बेटी ने खोट निकाल दी और सब मेहमानों के सामने रमा के मम्मी पापा का अपमान किया, उनका मजाक बनाया। सब सुन रही रमा को उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे अजय पर आ रहा था क्योंकि वह भी वहीं बैठा सब सुन रहा था, लेकिन पलट कर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वह सब कुछ बर्दाश्त कर गई कि अभी नया नया रिश्ता है और उसका मानना था कि रिश्तों को समझने में वक्त लगता है और रमा नए माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी। एक तरफ अगर उसकी सास ननद कड़वा करेला थी तो दूसरी तरफ उसके ससुर जी गुड़ से भी मीठे, जो हमेशा अपनी बहू की तरफदारी में हर बार मैदान में उतर जाते थे। यह देख रमा को थोड़ी राहत मिली कि चलो कोई तो है इस घर में जो उसे समझता है। शादी के करीब 5 दिन बाद
अजय और रमा अपने हनीमून पर जाने वाले थे, लेकिन सासू माँ ने उस रात को ही अपना नाटक चालू कर दिया। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लगता है अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सीने में बहुत भारी भारी लग रहा है। उधर अजय अपनी माँ का पुजारी। इतना सुनते ही माँ को अस्पताल ले गया तो रमा को बहुत बुरा लगा। तभी अजय का कॉल आया, रमा सब पैकिंग कैंसिल कर दो, हनीमून पर अब हमारा जाना नहीं होगा। रमा फ़ोन रखकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी मम्मी बेटी के ससुराल पहुंच गई। वह अपनी बेटी और दामाद के लिए कुछ मीठा वगैरह बनाकर लाई थी हनीमून पर ले जाने के लिए। लेकिन अपनी बेटी को उदास देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, घर पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम लोगों को तो आज हनीमून के लिए निकलना था। क्या कहूँ, अब हनीमून तो जाने से रहे, पर क्यों बेटा, तेरी तो सारी तैयारी भी हो चुकी है, फिर अब क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, सब लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। बात करते करते ससुर जी ने हमारे हनीमून जाने की बात छेड़ दी तो सासू माँ की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। यह तो बहुत बुरा हुआ बेटा, भगवान करे समदन जी बिल्कुल सही सलामत घर आ जाए। हनीमून का क्या है, आज नहीं गए तो बाद में चले जाना। क्या हुआ, फिर चले जाना? रमा अपनी मम्मी की बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वह अपनी सासू माँ की चालाकी बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी उसके ससुर जी आए और बोले, बेटा तुम अपने जाने की तैयारी करो। पर पापा जी, कुछ नहीं हुआ प्रियंका जी को, ज़्यादा खाने की वजह से उनके सीने में जलन हो गई थी, मैं यहाँ उनको संभाल लूँगा। इतना कहते ही रमा खुश हो गई। सासू माँ और ननद ने बहुत कोशिश की कि उन्हें रोकने की, मगर ससुर जी ने उनकी एक ना सुनी। बस इसी बात का गुस्सा उन्होंने अपनी सहेलियों के सामने रमा पर उतार दिया। बेचारी अकेली करती भी क्या। आज ससुर जी भी उसके साथ नहीं थे, क्योंकि 5 दिन से वह घर के बाहर गए हुए थे। बस इसी बात का फ़ायदा सासू माँ ने उठाया। रमा रमा, मैं तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, अजय जोर से चिल्लाया। अजय की आवाज़ से रमा का ध्यान टूटा। जो तुम्हें मेरी बात पर और मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा, तो इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं अपने स्वाभिमान का और अपमान नहीं करूँगी। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, रमा ने दृढ़ता से कहा। उसने प्रियंका जी और रीना की तरफ देखते हुए कहा, प्रेम की परीक्षा में असफल होना मंजूर है, लेकिन अपने मम्मी पापा के मान और अपने सम्मान के लिए झुकूंगी नहीं। इतना सुनते ही अजय ने उसका सामान उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और रमा रोते हुए अपना सामान लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर जाने लगी। जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, राम प्रसाद जी उससे वहीं टकरा गए। अपनी बहू का रोता हुआ चेहरा देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि क्या माजरा हुआ है। राम प्रसाद जी ने जब रमा से पूछा तो उसने रोते हुए सब बता दिया। उन्होंने रमा के सिर पर हाथ फेरा और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आए और घर में घुसते ही 2 थप्पड़ अपनी पत्नी में खींच दिए। उनकी बेटी अपनी सफाई में कुछ बोलने लगी तो एक चढ़ाक की आवाज़ से वह भी सहम गई। शर्म नहीं आती तुम्हें, बहू पर अत्याचार करते हुए? और फिर रीना से बोले, तू तो हमारी नाक कटवा देगी, तुझसे बड़ी है फिर भी तेरी सारी बदतमीजी सह जाती है और तुझे छोटी बहन की तरह प्यार देती है। जिस दिन से वह आई है हर वक्त तुम लोगों की हर कसौटी में खरी उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हारी परीक्षाएं हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या गलती है उसकी कि वह एक मध्य वर्गीय परिवार से आई है? अरे शुक्र मनाओ कि वह हमें इतनी सुलझी हुई बहू मिली। अगर कोई ज़्यादा अमीर घराने से आती तो सबकी हालत अब तक बद से बदतर हो चुकी होती। और तुम बेटा अजय, बढ़िया फ़र्ज़ निभाया तुमने अपनी पत्नी के प्रति। पत्नी है वह तुम्हारी, उसके मान सम्मान की रक्षा तुम्हारा फ़र्ज़ है। कोई उसके खिलाफ तुम्हारे कान भरेगा और तुम उस पर यकीन करके अपनी पत्नी पर ज़्यादतियाँ करोगे? क्या यही संस्कार हैं तुम्हारे? तुम सबको
खुश रखने के लिए बहू ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन बस अब वो नहीं, वह अगले हफ्ते से ही अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन करेगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। और एक बात, इस घर के जितने भी काम हैं अब वह अकेली नहीं करेगी, तुम दोनों उसका घर के कामों में बराबर साथ बांटोगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो आज से बल्कि अभी से अपने अपने काम खुद करो। वह तुम्हारी नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है, उसका भी उतना ही अधिकार है इस घर पर। समझे तुम दोनों माँ बेटी। ससुर की बातें सुन दोनों सहम गई। अजय ने आगे बढ़कर रमा से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से कभी भी माँ बेटी ने हिम्मत नहीं की रमा पर उंगली उठाने की। और अब तो सास ननद घर के सारे काम करती थी, क्योंकि अगले हफ्ते से रमा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब दोनों सास और ननद भी लाइन पर आ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।